अगर आप लोग भी रूल 14A में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रूल 14A में रजिस्ट्रेशन लोग सिर्फ इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि आधे से 1 घंटे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप लोगों के हाथों में आ जाता है। इवन कई केसेस में तो 10 मिनट के अंदर चुटकियों में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रजिस्ट्रेशन के नुकसान नहीं है। जो भी चीज बड़ी आसानी से मिल जाए उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसके रूल 14A के भी बहुत सारे नुकसान हैं जिनकी डिस्कशन मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से करने वाली हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपने रूल 14A में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो 2.5 लाख से ऊपर अगर आपका आईटीसी है, आईटीसी यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी प्लस में कंपनसेशन सेस, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। अगर इससे ज्यादा आईटीसी आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। बाय चांस अगर आपका बिल ज्यादा का बन गया जिसके अंदर आपका टैक्स ज्यादा बन करके आ रहा है, यानी कि आप जो टैक्स आगे ट्रांसफर कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, जो बिल आप काट रहे हो उसका जो टैक्स है वो 2.5 लाख से ज्यादा का बन रहा है, तो वो बिल आपका पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैम अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लूंगा। जी हाँ, आप रजिस्ट्रेशन को चेंज करवा सकते हैं, लेकिन चेंज करवाने के बाद भी बहुत सारे नुकसान हैं जो आप लोगों को झेलने पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने, अभी मैं जनवरी मंथ में हूं, जनवरी 2026 का बिल दिखाना चाहते हैं तो आपको आज की डेट में सबसे पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन को चेंज करवाने के लिए। आपको रूल 14A से विड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर रूल 14A से विड्रॉवल की एप्लीकेशन आपने जनवरी में डाली, जनवरी में ही पास हो गई, तो आपको फरवरी मंथ से अलाउड किया जाएगा अपग्रेडेड सेल डालने के लिए। जनवरी मंथ की भी आप अपग्रेडेड सेल नहीं डाल सकते, ना ही इससे पास्ट पीरियड की आप अपग्रेडेड सेल डाल सकते हो। क्लियर? मैम जनवरी में मुझे, आज हमारे पास 13 जनवरी है, हमने जो रजिस्ट्रेशन है अपना 14A से विड्रॉ करवा लिया 17 जनवरी तक। तो 17 जनवरी के बाद में क्या 31 जनवरी तक ये जो बिल्स हैं ये दिखा सकता हूं? नहीं, आप 31 जनवरी तक भी बिल नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब आप रूल 14A पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा है जब आप विड्रॉवल करवाते हैं इस स्कीम से विड्रॉ करने के बाद आपको फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ से ही नई स्कीम में, जो आपकी नॉर्मल स्कीम है, रेगुलर स्कीम है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, उसमें वापस जाने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं जाने दिया जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ से ही आप लोग उसमें एंटर कर सकते हो। इसमें कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, उस स्कीम में जाने के बाद, रेगुलर स्कीम में जाने के बाद अमेंड कर देंगे अपने पुराने वाले बिल को, यानी जो पुराना बिल है उसको अमेंड कर देंगे और जो सेल है उसकी ज्यादा की दिखा देंगे। ये भी पॉसिबल नहीं है। पोर्टल आपको पुराने बिल किसी भी तरीके से अमेंड नहीं करने देगा, किसी भी तरीके से नहीं करने देगा। क्लियर? अब जब आप इस स्कीम से, रूल 14A वाली स्कीम से रेगुलर स्कीम में जाते हैं तो इसमें कुछ एक अड़चने भी आ सकती है। जैसे आप नॉर्मल रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेते हो जीएसटी का, वैसे ही इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेते हो जीएसटी का, उसमें जो फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ती हैं, सेम उसी तरीके की फॉर्मेलिटीज इसमें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे सामने वाला जीएसटी ऑफिसर मांग सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि कंप्लीटली एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस से आप लोग नए रेगुलर स्कीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं, आपसे जो भी जीएसटी ऑफिसर आपका होगा, जहां पे आपकी एप्लीकेशन जाएगी, वो आपसे सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी मांग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग सकता है, रेंट एग्रीमेंट मांग सकता है, ओनरशिप प्रूफ आपका मांग सकता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए आपको बुला सकता है, लाइव आपकी वहां पे फोटोग्राफ्स ली जा सकती हैं, आपसे आपकी जो प्रॉपर्टी है जहां पे आप अपना बिजनेस दिखा रहे हो वहां की जियो टैग फोटोग्राफ्स आपसे मंगवा सकता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवाए जा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन। क्लियर? और अगर आपके अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 29 कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अंडर सेक्शन 29 कौन सी प्रोसीडिंग्स होती हैं? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की। यानी कि जो आप नॉर्मल, अभी रूल 14A के अंदर आप लोग चल रहे थे, रूल 14A के अंदर आपके पास जीएसटी कैंसिलेशन का कोई नोटिस आ गया, कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई अंडर सेक्शन 29, तो उसके बाद आप रेगुलर में कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक कि वो प्रोसीडिंग्स खत्म ना हो जाएं। अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स है तो डायरेक्टली ये जो आप कन्वर्जन की एप्लीकेशन लगा रहे हो उसको आपका जीएसटी ऑफिसर तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर? आईडी प्रूफ्स भी आपसे वो लोग देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं।
तो अगर आपका कोई इस तरीके का नोटिस पेंडिंग है या उसको लगता है कि आपने कोई फेक बिलिंग ऐसी दिखाना चाह रहे हो, तो वो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आने देगा। आप लोगों को अगर अपनी इन फ्यूचर में सेल पता है कि इतनी ग्रोथ होगी हमारी सेल की, इतना ज्यादा हमारा टारगेट है, तो आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन में जाए, रूल 14A के रजिस्ट्रेशन ना लें। लेकिन अगर आपका बिजनेस छोटा है, 2.5 लाख से ज्यादा आप सामने वाले को आईटीसी ट्रांसफर नहीं करोगे, नॉर्मल आपकी सेल्स है, तो आप लोग रूल 14A का रजिस्ट्रेशन जो है उसी में जो है कंटिन्यू कर सकते हो। गाइस, अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।